जेट प्लांट लगाए हुए हैं अपने गार्डन में या आप जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है। इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका जेट प्लांट हेल्दी भी चलता रहेगा। और कुछ ऐसे काम है जिनको आपको जरूर कर लेना है क्योंकि आने वाले टाइम में जेट प्लांट की ग्रोथ चल रही है उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। जेट प्लांट एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट जरूर है लेकिन ये एक परमानेंट सकुलेंट वेराइटी का जेट प्लांट है। जो सीजनल जेट प्लांट रहते हैं जो कि सर्दियों में ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं वो क्रेसुला ओबाटा रहते हैं। उनकी पत्तियों के साइज काफी बड़े बड़े से रहते हैं और उनमें काफी ज्यादा जेल भरा रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि जेट प्लांट आपके गार्डन में पूरे साल ही अच्छी तरीके से हरा भरा बना रहे तो आज कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, कुछ काम कर करके दिखाने वाली हूँ। उन सब चीजों को आप कर लेंगे तो आपका जेट प्लांट भी चाहे बालकनी में लगा हो या टेरेस गार्डन में लगा हो बहुत अच्छे से हरा भरा और पत्तियां चमकदार रहने वाली हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अक्टूबर का मंथ चल रहा है। इस टाइम पर बहुत सारे काम रहते हैं गार्डन में जो कि सारे ही काम करने रहते हैं। लोग विंटर गार्डन में तैयारी में लगे हुए होंगे लेकिन जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी भी देखभाल करनी रहती है क्योंकि गर्मियों में परमानेंट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, स्पेशली जेट प्लांट। ये जो जेट प्लांट की वैरायटी दिखा रही हूँ ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, बहुत अच्छे से हरा भरा रहता है। लेकिन सर्दियां आती हैं तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से जेट प्लांट की पत्तियां झड़ने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, स्टेम गलने लगती हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो देर ना करते हुए आज हम जानेंगे कि हमको कौन कौन से काम इसमें करने चाहिए और कौन कौन से काम हमको अवॉइड करने चाहिए विंटर के टाइम पर। तो शुरुआत हम करेंगे, अगर आप पहली बार जेट प्लांट का पौधा लगा रहे हैं और नर्सरी से आप लाना चाहते हैं, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, बहुत सारे लोग प्लांट लवर रहते हैं जो दिवाली पर अपने गार्डन में प्लांट को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में अपने गार्डन में उनको लगाते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप शुभ पौधे ला रहे हैं तो आप जेट प्लांट को भी ला सकते हैं अगर आप शुभता की दृष्टि से पौधों को देखते हैं तो जेट प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा वास्तु की दृष्टि से प्लांट माना जाता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ला रहे हैं तो इसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग आपको किस तरीके से करना है कि अगर आप पॉली बैग में या पॉट में प्लांट को ला रहे हैं तो एज इट इज आपको वैसे ही लगा देना है। उसके रूट बॉल को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तभी आपका पौधा आपके गार्डन में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसका रीजन ये है कि जेट प्लांट जो होता है, ये वाली जो वैरायटी रहती है जेट प्लांट की, ये परमानेंट वैरायटी जरूर है लेकिन ये गर्मियों में बहुत अच्छे से चलती है। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं और आपके यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा नहीं आती है सर्दियों में, इसमें अगर बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो इसकी पत्तियां ड्रॉप होने लगती हैं। तो इस सीजन में अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, मतलब मिट्टी बिल्कुल भी ना झड़ाएं। मिट्टी के साथ में ही जो नर्सरी में मिट्टी लगी हुई मिली है उसी के साथ में ही पौधे को रिपोर्ट कर दें। अब यदि आप पौधे को लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, जितनी मिट्टी होगी उतनी ही आपको सैंड लेनी है। और अगर सॉइल को आप हल्का बनाना चाहते हैं, जैसे आप सैंड जानते हैं कि बजरी जो रेती रहती है वो हैवी रहती है, उसका वेट ज्यादा रहता है, तो सॉइल को आप हल्का बनाना चाहते हैं, बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो आप उसमें उतनी ही मात्रा या उससे थोड़ी सी कम मात्रा में कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। या आप परलाइट को अफोर्ड कर सकते हैं, परलाइट थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है कोकोपीट से भी, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज, आपको कंपोस्ट मिक्स करना है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, वो थोड़ी सी गर्माहट पैदा करती है जिससे कि पौधे आपके अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। तो अभी मैंने आपके साथ में 2 पॉइंट शेयर किए हैं, अगर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो आपको कैसे लगाना है, दूसरा सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाना है, तीसरा है पॉट का चुनाव, पॉट किस तरीके का लेना है। तो जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का बोनसाई प्लांट रहता है, इसमें बहुत ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। यदि आप नर्सरी से पौधा लेते हैं तो छोटे छोटे पॉट में लगे हुए ही मिलेंगे, या फिर पॉली बैग में लगा हुआ होगा तो छोटे पॉली बैग में होगा तो छोटे पॉट में ही आपको उसको शिफ्ट करना है। अब बहुत सारे लोग डेकोरेशन के पर्पज से बालकनी गार्डनिंग में इसको लगाते हैं, तो अगर आप ऐसे लगा रहे हैं और आप पॉट का चुनाव कर रहे हैं, सिरामिक का पॉट है तो सिरामिक के पॉट में एक ही होल रहता है, वो भी छोटा रहता है। तो आप जब भी गमला लेते हैं सिरामिक का तो आपको याद रखना कि होल बड़ा होना चाहिए, अगर होल बड़ा होगा तो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। सर्दियों में वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। या फिर इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे अच्छे से प्लास्टिक के पॉट भी मिल जाएंगे, प्लास्टिक के पॉट लीजिए और उसमें बहुत बढ़िया से ड्रेनेज होल बनाइए। वैसे तो 3-4 ड्रेनेज होल बने हुए मिलते हैं, लेकिन आप जो है घर पर किसी भी चीज को गर्म करके चाकू वगैरह को, स्क्रू ड्राइवर को, और उससे जो है नीचे अच्छे से होल बना लीजिए, 7-8 होल बनाइए और उनको ड्रेनेज होल को कवर करिए और फिर सॉइल मिक्स फिल करके अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए, आपका प्लांट कभी भी डैमेज नहीं होगा। अब
चौथा काम आपको ये करना है, जब आप गमले में अपने पौधे को लगा देते हैं तो उसमें वाटरिंग करना है। तो फर्स्ट टाइम जो वाटरिंग करेंगे वो अच्छी तरीके से मिट्टी जो है गीली हो जानी चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाना चाहिए। वो इस तरीके से आपको उसमें पानी डालना है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको वाटरिंग करना है तो वो तभी करना है जब आपको आपके गमले की मिट्टी ड्राई दिखने लगे। ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं इस तरीके से आप उंगलियां फेरेंगे तो ऐसी मिट्टी ड्राई दिखनी चाहिए। नीचे थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, ऊपर ड्राई दिखनी चाहिए, तभी आपको उसमें वाटरिंग करनी है। स्पेशली विंटर में आपको जेट प्लांट में जब भी वाटरिंग करनी है तो मिट्टी ड्राई होने पर ही करनी है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जेट प्लांट कभी भी कम वाटरिंग से नहीं मरेगा, ओवर वाटरिंग से ही मरेगा। जैसे कि ये छोटा सा मेरा ये जो मैं बॉन्साई की तरह बना रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी आप देखिए एकदम से ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है और इसकी गुड़ाई वगैरह भी नहीं हुई है। लेकिन पौधे को आप देखेंगे बहुत ही हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। तो जेट प्लांट कभी भी कम पानी से नहीं मरता है, ओवर वाटरिंग से ही मरता है। मैंने आपके साथ में 4 पॉइंट शेयर किए हैं। उसके बाद में 5वां पॉइंट है कि सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए। तो वैसे तो आपको चाहिए कि अगर आपके यहाँ पर बालकनी गार्डनिंग है, बहुत ज्यादा धूप नहीं आती है, तब भी जो है 3 से 4 घंटे की सनलाइट आपके पौधे को मिलनी चाहिए, जो कि सुबह की सनलाइट रहती है। मतलब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक की सनलाइट अगर इसको मिल जाती है, डायरेक्ट सनलाइट, तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। या फिर मॉर्निंग की सनलाइट नहीं मिल पाती है तो जो सेकंड मीटिंग की 12 बजे के बाद की सनलाइट रहती है, जो कि हार्श रहती है, बहुत तेज रहती है, वो भी अगर आपके पौधे को 2 से 3 घंटे मिल जाती है, तब भी आपके पौधे की जो मिट्टी है वो ड्राई होती रहेगी। इसको सूर्य की किरणें मिलती रहेंगी तो इसमें अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी। जब तक पौधे को सूर्य की किरणें अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगी, मिट्टी ड्राई नहीं होगी, पौधा आपका अच्छी तरीके से हरा भरा नहीं रहेगा और ना ही वो ग्रोथ कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जेट प्लांट आपके गार्डन में टिका रहे तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि आपको इस पौधे को सनलाइट में रखना है। हो सके तो मेरी तरह जो है पूरे दिन की सनलाइट में आप इसको रख दीजिए और बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देंगे, पानी देते रहेंगे, टाइम पर खाद वगैरह देंगे, पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके गार्डन में पहले से जेट प्लांट लगा हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी कटाई छटाई करना, तो ये बहुत अच्छा मंथ है। अक्टूबर 20 तक आप चाहें तो इसकी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। चाहे आप इसकी टिप की कटिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी सी ट्रिमिंग कर सकते हैं या पिंचिंग कर सकते हैं, या आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तो प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगेंगी, जैसे नवंबर के टाइम से, अभी भी सुबह और शाम काफी अच्छी हवाएं चलती रहती हैं तो उससे एहसास होता है कि सर्दियां आ गई हैं, लेकिन धूप काफी चटक रहती है। उसकी वजह से अभी अगर आप इनकी पिंचिंग प्रूनिंग करेंगे तो इनमें ग्रोथ अच्छे से निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर यही काम आप नवंबर में करेंगे तो इनमें ग्रोथ नहीं होगी। ऊपर की स्टेम जहां से आपने कटिंग वगैरह की होगी वहां से वो सूखने लगेगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको इनकी अगर प्रूनिंग कटिंग पिंचिंग करनी है तो अभी आपको कर लेना है, बाद में नहीं करना है। या आपके पास में टाइम नहीं है तो अभी आप छोड़ दीजिए, फरवरी के लास्ट में या मार्च में आप इनकी प्रूनिंग कटिंग पिंचिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के क्या अभी हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इनकी प्रूनिंग कटिंग करी है तो जो ब्रांच निकली हुई है उनको आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तब भी आपको ध्यान देना है कि अब जो है टिप की कटिंग, जो छोटी छोटी सी पिंचिंग करने के बाद में जो लगती थी ऐसे 4-4 पत्तियों वाली कटिंग ग्रो हो जाती थी, अब वो कटिंग ग्रो नहीं होंगी। अब आपको थोड़ी सी मोटी स्टेम वाली कटिंग लेनी पड़ेगी, उन्हीं को आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट सबसे जरूरी काम, अगर आपके पौधे में घास फूस उगी हो तो उसको आपको क्लीन कर देना है। एकदम पौधे को, गमले को एकदम साफ सुथरा रखना है। पत्तियां झड़ी हो तो उनको आपको हटा लेना है। उसके बाद में आपको इसके मिट्टी की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई अच्छी तरीके से करनी है। थोड़ी सी डीप डिगिंग करनी है क्योंकि विंटर में इसकी बहुत ज्यादा डिगिंग नहीं होगी। पौधा थोड़ा सा स्लीपिंग जोन में रहेगा, मतलब कि डोरमेंसी पीरियड में रहेगा। लेकिन डोरमेंसी पीरियड का ये मतलब नहीं है कि पौधे को खाना नहीं मिलेगा या पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। हर पौधा सीजन के हिसाब से ग्रोथ करता है, वैसे ही जेट प्लांट भी ग्रोथ करेगा। जेट प्लांट गर्मियों का पौधा है, इसको गर्मी बहुत पसंद होती है, तो सर्दियों में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम से सो जाता है। अब पौधे की गुड़ाई आपको कब कब करनी है, तो 15 दिन के गैप पर आपको अपने जेट प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है, चाहे सर्दियां कितनी भी पड़ती हों। गुड़ाई करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहती है तो वो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई होने लगेगी और एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि अगर आप कोई टोपियरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप बना सकते हैं, तो उसमें ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाएगी और उसका शेप भी बन पाएगा। अब जैसे मैंने इसका थोड़ा सा शेप बनाया है, ये नई टोपियरी बनाने की कोशिश करी है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं धीमे धीमे से ग्रोथ होने लगी है।
तो अब इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर देने वाले हैं जो कि विंटर में भी काम करे, पौधा भी हमारा ग्रोथ करता रहे और इसमें जो है ग्रोथ के साथ साथ पत्तियां भी चमकदार रहें, पौधा हेल्दी बना रहे और जड़ें भी मजबूत रहें। अब जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि पत्तियों वाला प्लांट है। इसमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग होती है लेकिन बहुत ज्यादा पुराना प्लांट हो जाता है। उसमें एकदम झीने झीने से बारीक बारीक से व्हाइट पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। अब सर्दियों में क्या होता है, पौधा पत्तियां बहुत ज्यादा झड़ाता है। तो पत्तियां झड़ाता है इसलिए क्योंकि उसकी मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है, मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पानी बहुत बचाकर डालना है और पानी डालना है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं डालना है। जेट प्लांट एक ऐसा सकुलेंट वैरायटी का परमानेंट प्लांट है जिसको डेली ही वाटरिंग की नीड रहती है। लेकिन अगर आपने ओपन में रखा है तो डेली वाटरिंग कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा 3-4 घंटे की सनलाइट में रखा है, डेली मिट्टी ड्राई नहीं होती है, तो आप 3 से 4 दिन में एक बार इसमें वाटरिंग करें। डेली वाटरिंग ना करें, मिट्टी ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए तभी आपको पानी डालना है। और डेली आपको इसमें गुड़ाई भी नहीं करनी है। अब मैं आज जो इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो इसकी ब्रांचेस को मोटा करने के लिए, जो कि नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी और इसको शेप दिया था, तो इसकी ब्रांचेस को मोटा करने के लिए फर्टिलाइजर दे रही हूँ और इसमें ग्रोथ काफी अच्छे से हो पाए उसके लिए मैं सर्दियों के हिसाब से, जो कि हमारे यहाँ पर सुबह शाम के टाइम में अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उस हिसाब से इसमें 2 फर्टिलाइजर मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ। उन 2 फर्टिलाइजर को डाल दूंगी तो मेरे पौधे में अच्छी ग्रोथ भी होगी और पौधा मेरा एकदम हेल्दी कंडीशन में हरा भरा बना रहेगा। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो है वो है ये जो आपको बारीक बारीक से ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रोम फर्टिलाइजर। प्रोम फर्टिलाइजर डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, ऑर्गेनिक डीएपी, जिसको ऑर्गेनिक डीएपी भी कहा जाता है। और अगर आप प्रोम फर्टिलाइजर बोलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक डीएपी आसानी से मिल जाएगा। अब ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और ऑफलाइन भी नर्सरी वगैरह में आपको मिल जाएगा, ये एग्रीकल्चर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अब ये फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था, जिसके दाने कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के बड़े बड़े से दाने थे। इनको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा क्रश कर लिया, एकदम पाउडर फॉर्म नहीं किया है, थोड़े से पाउडर फॉर्म में है, हाफ पार्ट में और हाफ पार्ट में थोड़े थोड़े से ग्रेन्यूल्स हैं। उसके बाद में इस तरीके से फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है। अगर आपके पास में प्रोम फर्टिलाइजर नहीं है जो कि ऑर्गेनिक डीएपी है, तो आप केमिकल डीएपी जो आपके पास में नॉर्मली डीएपी है उसका भी यूज कर सकते हैं। उसको भी ऐसे ग्राइंडर जार में डालकर आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब यदि आप केमिकल डीएपी का यूज कर रहे हैं, गमला छोटा सा है, तो आप 1 पिंच के करीब इसमें ये फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं अगर सॉलिड फॉर्म में कर रहे हैं तो। अब मैं ऑर्गेनिक डीएपी का यूज कर रही हूँ तो मैं इसमें हाफ टेबल स्पून का यूज करूंगी। तो हाफ टेबल स्पून हमको ये फर्टिलाइजर ले लेना है। ये बड़ी टेबल स्पून है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। और ये ऑर्गेनिक है तो हमारे पौधे को किसी प्रकार का डैमेज भी नहीं करेगी। गुड़ाई करी थी, गुड़ाई करने के बाद में मैंने एज इट इज ऐसे ही इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब डीएपी फास्फोरस का बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है और रूट है वो बहुत अच्छे से मजबूत होती है। और दूसरा जो हमारा पौधा ये नई नई ग्रोथ निकालता है, नई नई पत्तियां निकालता है, नई नई ब्रांचेस निकालता है, ये काफी अच्छे से थिक रहती हैं। और जब ये ब्रांचेस थिक रहती हैं तो पौधे का शेप बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। अब है ये दूसरा फर्टिलाइजर। दूसरा फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा यूजफुल फर्टिलाइजर है। इसको आप फूलों वाले पौधों में भी यूज कर सकते हैं और पत्तियों वाले पौधों में भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या चीज है, ये है सरसों खली मस्टर्ड केक। इसका मैं यूज करने वाली हूँ। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, पोटेशियम भी रहता है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, तो मैं इसका यूज करने वाली हूँ। अब जैसे हमने ऑर्गेनिक डीएपी प्रोम फर्टिलाइजर हाफ टेबल स्पून के करीब लमसम वैसा ही लिया था, लेकिन इस फर्टिलाइजर को हमको इतना नहीं डालना है। इस फर्टिलाइजर को हमको ऐसे लगभग 2 पिंच के करीब हमको अपने पौधे में अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको स्प्रिंकल कर देना है। और उसके बाद में दोनों फर्टिलाइजर डालने के बाद में मिट्टी को हमको फिर से ऊपर नीचे कर देना है। अब आप चाहो तो इस फर्टिलाइजर को रिंग साइड बनाकर भी डाल सकते हो, मैंने आज ऐसे ही डालकर दिखाया है। जब आपके पास में टाइम ना हो तो आप इस तरीके से भी फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हो। अब इस फर्टिलाइजर को आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तुरंत नहीं डाल सकते हो। लिक्विड फॉर्म में तुरंत इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो सरसों खली है, ये सरसों खली जब तक फर्मेंट नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप डालना चाहते हो, आपके पास में टाइम का शॉर्टेज है, तो आप जो है सॉलिड फॉर्म में जैसे मैंने डाला है उस तरीके से आप डाल सकते हो। अब दोनों फर्टिलाइजर देने के बाद में अब इसको हमको भरपूर मात्रा में पानी देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए।
लेकिन एक बार में पानी नहीं भरना है गमले में, रुक रुक के पानी देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से मिट्टी नीचे तक नम हो जाए। अब जब तक इस गमले की मिट्टी नम हो रही है, नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलेगा, तब तक हम दूसरे गमलों में ये फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे। अब जब तक मैंने दूसरे गमलों में ये फर्टिलाइजर दिया, यहाँ पर 3 गमले रखे हुए हैं, तीनों गमले में फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ। तब तक आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से पानी निकल गया है और मिट्टी ऊपर से आपको जो पानी भरा हुआ था वो खाली दिखने लगी है। इसलिए आपको इकट्ठा पानी नहीं भरना है, थोड़ा रुक रुक के पानी देना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हमारी मिट्टी में कितना पानी आता है, हमको बहुत ज्यादा पानी इसमें भरना नहीं है। जो 3 छोटे छोटे गमलों में मैंने फर्टिलाइजर दिया है गुड़ाई करके, उनमें भी मैं पानी दे दूंगी। अब इन गमलों में भी पानी दे दिया। अब जो ये फर्टिलाइजर आपको कितने कितने दिन पर अप्लाई करना है, तो ये फर्टिलाइजर आपको 15 से 20 दिन में एक बार ही अप्लाई करना है। और इस फर्टिलाइजर का यूज आपको शाम के टाइम में नहीं करना है, मॉर्निंग में 8 बजे के पहले पहले ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। फिर चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दें या सॉलिड फॉर्म में दें, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में ही अब आपको सर्दियों में फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करने हैं। इवनिंग के टाइम में ना तो आपको वाटरिंग करना है, ना ही फर्टिलाइजर का यूज करना है पौधों पर। तो यदि आपने भी जेट प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से 2 फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, या आप लाकर लगाने वाले हैं तो जो जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो सारे ही टिप्स आप अप्लाई करिए। तो विंटर में क्या, गर्मियों में भी आपका पौधा आपके गार्डन में बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको अपने पौधे को किसी भी छाया वाली जगह पर आपको नहीं रखना है। अगर आप पौधे को छाया वाली जगह पर रखेंगे तो ये पौधा पत्तियां झड़ाने लगेगा, क्योंकि गमले की जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं, तो इसको जो है अच्छी तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से पौधा आपका सूखने लगेगा, ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं जेट प्लांट आपके गार्डन में टिका रहे, तो जो जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो सारे ही टिप्स को फॉलो करिए। जेट प्लांट बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो दे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।